हम आपके लिए जो पूर्व क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर कर लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी सहायता हो सके एग्ज़ाम में। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलएलबी थर्ड ईयर, बीए एलएलबी फिफ्थ ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020 मैन एंड एक्स स्टूडेंट पेपर 1 है, लैंड लॉ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। नंबर 1, यदि मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता तो बेदखली आदेश है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 शून्य, नंबर 2 शुरुआत से शून्य, नंबर 3 शून्य करणीय, नंबर 4 वेद। सही उत्तर होगा इसमें शून्य। बेदखली किस धारा के अंतर्गत आती है? 212 का के अंतर्गत आती है। यदि कोई बेदखली का मामला होता है तो कलेक्टर की माल अदालत में किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, इससे अधिक की अवधि के लिए आसामी को पट्टा नहीं दिया जाएगा। 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न है। जहाँ तक हमें सर्च में आया है कि 10 वर्ष से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा, और आगे आप देखकर श्योरिटी कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, रिसीवर की नियुक्ति के लिए भूमि की पूर्व कुर्की आवश्यक है, अनिवार्य है, बाध्यकर है, आवश्यक नहीं है। सही क्वेश्चन इसका है आवश्यक नहीं है। रिसीवर की नियुक्ति केवल कलेक्टर ही कर सकता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति कुल मिलाकर कितने एकड़ से अधिक भूमि रख सकता है? तो बता दें, यहाँ हम आपको 12.5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं रख सकता है। इससे अधिक रखता है तो भूमि रखने के लिए कलेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा, और पट्टे पर उठाने के लिए कलेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा पट्टे पर उठाने के लिए। 5वां क्वेश्चन, UPZA-NLR अधिनियम के तहत उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, हमको इस क्वेश्चन के आंसर में भी कन्फ्यूज़न है, आप इसको देख लेना। हमको सी लग रहा है ये, फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना। हमको इस पर ना डाउट है। छठा क्वेश्चन, UPZA-NLR अधिनियम किस धारा के अंतर्गत विदेशी नागरिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है? धारा 154A के तहत। नंबर 7, हालांकि एक विदेशी नागरिक भारत में भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्राप्त करेगा तो किसकी अनुमति से? फ्रेंड्स, इसमें भी हमें कन्फ्यूज़न है, इस पर भी हमें कन्फ्यूज़न है। आप इस आंसर को भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 157B के उल्लंघन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किया गया हस्तांतरण वैध है, शून्य है, शून्य करणीय है, या अभी अभी वैध है, कभी कभी वैध है? तो सही आंसर इसका बी होगा, शून्य है। 9वां क्वेश्चन है आपका, सिर का मतलब। यहाँ सिर का मतलब स्वयं से है। सिर का मतलब यहाँ स्वयं से है, और एक बार आप कंफर्म कर लेना। यहाँ तक है, हमको इस पर भी डाउट लग रहा है, आप एक बार कंफर्म कर लेना। नंबर 10, राजीव न्यायालय परिभाषित
है सिविल प्रक्रिया सहायता की धारा 5 क्लोज 2 में, भूमि राजीव अधिनियम की धारा 4(8) में। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों में ही राजीव न्यायालय परिभाषित हैं। भूमि न्यायालय में कौन शामिल नहीं है? राज्य सरकार। आयुक्त शामिल है, बंदोबस्त अधिकारी शामिल है, अभिलेख अधिकारी शामिल है। राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं है। सही आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 12, कितनी तरह से उत्परिवर्तन किया जा सकता है? फ्रेंड्स, एक बार आप इसको भी कन्फर्म कर लेना। ये क्वेश्चन अभी तक हमको मिला नहीं है। जैसे ही अगर जो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो यदि हमको मिलते हैं तो हम आपको अलग से वीडियो उनकी बना देंगे। कानून को किस अधिकारी को और कितने समय में उत्परिवर्तन की आख्या भेजते हैं? तो फ्रेंड्स, ये भी आंसर, इसका भी आंसर हमको नहीं मिला है। यदि हमको ये आंसर मिलते हैं, जितने भी हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उनके आंसर हमको मिलते हैं, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वैसे ही एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाकर डाल देंगे जिन क्वेश्चनों को हम छोड़ रहे हैं उनके ऊपर। आसामी का किराया देने का दायित्व, ये भी क्वेश्चन हमको नहीं मिला है। 15वां क्वेश्चन, एक भूमि अपनी जोत के विभाजन के लिए मुकदमा कर सकता है? इस तरह के सभी वादों में संबंधित ग्राम सभा को भी पक्षकार बनाया जाएगा। इसमें से ढूंढना है आपको, स्वयं को ही इसको पढ़ के समझ के ढूंढना है ऐसे क्वेश्चनों को। सोलहवां क्वेश्चन, भूमि प्रबंध समिति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? ग्राम सभा द्वारा वादों का संचालन एवं अभियोजन, भूमि का स्थानांतरण एवं प्रबंध, हाट बाजार एवं मेलों में प्रबंध, ये सभी भूमि प्रबंध समिति के कार्य हैं। तो उसका आंसर डी होगा, ये सभी भूमि प्रबंध समिति के कार्य हैं। नंबर 17वां क्वेश्चन, पैनल अधिवक्ता को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? इसको, ये भी आंसर अभी तक हमको नहीं मिला है, आप देख लेना, नहीं तो हम अलग से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे जो जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? कमिश्नर करेगा, कलेक्टर करेगा, राज्य सरकार करेगा या तहसीलदार करेगा? तो सही आंसर इसका है राज्य सरकार करेगा। नंबर 19, UPZA&LR अधिनियम के अनुसार पेड़ों की कोई विशिष्ट भूमि जिसमें इतनी संख्या में पौधे लगाए गए हैं कि ये भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल करने से रोकते हैं तो क्या कहलाएगा? तो फ्रेंड्स, ये भी अभी तक हमको नहीं मिला है, हम सर्च कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा या फिर हम अलग से वीडियो डाल देंगे सर्च करके। 20वां क्वेश्चन, बुंदेलखंड में 4.875 एकड़ से कम भूमि कहलाती है टुकड़ा? सही आंसर इसका टुकड़ा है। वह तिथि जिसमें जमींदारी को समाप्त किया गया कहलाती है निहित होने की तिथि। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम 1939 के बाद भी जमींदार किस भूमि का अधिग्रहण कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये भी हमको नहीं मिला है, आप देख लेना। किराएदार
पट्टा दवामी पर भूमि जोते तो कहलाते हैं उपकिराएदार। मुआवजा अधिकारी सबसे पहले बनाता है। सो इसमें हमें डाउट है, आप इसको भी एक बार देख लेना, नहीं तो फिर हम अलग से ही सर्च करके वीडियो आपको बना देंगे। धारा 157AA के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भूमि हस्तांतरित किस क्रम में कर सकता है? सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपको खुद ही पढ़ के समझ के क्रम को देखना होगा। छब्बीसवां क्वेश्चन, जायदाद का मतलब वे क्षेत्र है इसमें भी फ्रेंड्स ये आपको समझना होगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को भी। कौन सा कथन सत्य है, इसको भी देख लेना। अभी ये नीचे वाला भी नहीं मिला है हमको, 28 वाला। कौन सा कथन सत्य है, इसको भी आप ही देख लेना, उसको समझ के टिक लगा देना। अपनी भूमि की वसीयत कौन कर सकता है? ग्राम सभा की अनुमति से हस्तांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर, ग्राम सभा की अनुमति से गैर हस्तांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर, हस्तांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर बिना किसी अनुमति के। तो इसका सी आंसर ठीक है, सही आंसर इसका सी है। 30वां क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत कौन सी धारा भूमि को पट्टे पर देने से रोक लगाती है? तो इसमें हम बता दें आपको कि इसमें सी आंसर सही है। 126 जो है वो पट्टे पर रोक लगाने से रोक लगाती है। इसमें 156 से लेके 157 तक दिया गया है। तो 157 में अक्षम व्यक्तियों के बारे में दिया गया है कि वे भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं, जिस भी तरह दे सकते हैं। तो इसमें लास्ट में ये 157 है, उसमें अक्षम व्यक्तियों के बारे में दिया है, डिसेबल पर्सन के बारे में। 31वां क्वेश्चन, किसकी अनुमति से एक भूमिधर दूसरे भूमिधर से अपनी भूमि का विनिमय कर सकता है? राज्य सरकार से, कमिश्नर से, कलेक्टर से, या फिर सहायक कलेक्टर से। तो इसका सही आंसर डी है, सहायक कलेक्टर। ये 161 धारा के अंतर्गत आता है। 32वां क्वेश्चन, किस धारा के अनुसार एक भूमिधर अपनी भूमि को गिरवी नहीं रख सकता है? ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 33वां, सीमा चिन्ह का अनुसरण कौन करता है? तहसीलदार करता है, सरपंच करता है, ग्राम सभा करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का आंसर भी हमको अभी तक नहीं मिला है। हम अलग से जितने क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसकी अलग से वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। 34, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहाँ दिया गया है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 30 में। तो इसका आंसर ए ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 35वां, जमींदार उन्मूलन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जोगी सिंह थे, या गोविंद वल्लभ पंत थे, या एन झा थे? इसका सही आंसर सी है, गोविंद वल्लभ पंत। छत्तीसवां क्वेश्चन, कमिश्नर की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? वो अपनी शक्ति को प्रत्योजित कर सकते हैं, वो भूमिधर को गिरफ्तार कर सकते हैं,
आयुक्त की शक्ति राजस्व बोर्ड से अधिक है, सभी सही हैं। इसमें डी आंसर सही होगा, सभी सही हैं। 37वां क्वेश्चन का आंसर भी अभी हमको नहीं मिला है। थर्टी एट का भी नहीं मिला है। स्त्री जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि के उत्तराधिकार का प्रावधान कहाँ दिया गया है। सो ये भी नहीं मिला है। 39 भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालय नहीं है। सहायक न्यायालय, कलेक्टर, आयुक्त या रिकॉर्ड अधिकारी। तो सही आंसर डी होगा, रिकॉर्ड अधिकारी। 15 दिन में सीमा चिन्ह बना सकता है कोई ना। 40वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। सो ये भी हमें अभी तक नहीं मिला है। 41वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। वार्षिक रजिस्टर को कथौनी भी कहते हैं। वार्षिक रजिस्टर को खसरा कथौनी भी कहते हैं। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी दोनों ही हैं। ये सभी सही हैं। इसका आंसर डी होगा, ये सभी सही हैं। खतौनी को कागजात कहते हैं। कागजात जो होते हैं उन्हें पहले खतौनी कहा करते थे फ्रेंड्स। 42वां क्वेश्चन, परित्याग लागू होता है अगर भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग नहीं करता। इसका सही आंसर बी होगा, लगातार 2 साल तक। कौन सा कथन सही है। समर्पण स्वैच्छिक कार्य है, परित्याग विधि के प्रवर्तन का एक कृत्य है। समर्पण विधि के प्रवर्तक का एक कृत्य है, परित्याग स्वैच्छिक कार्य है। तो इसका आंसर ए ठीक हो, ए सही होगा, समर्पण स्वैच्छिक का कार्य है। 44वां क्वेश्चन, गैर स्थानांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर स्थानांतरणीय अधिकार वाला भूमिधर बन सकता है। कथन सत्य है, गलत है, सत्य है और ग्राम सभा आज्ञा दे भूमि प्रबंधन समिति की आज्ञा से। ये कथन गलत है। क्वेश्चन का बी सही होगा। 45वां क्वेश्चन, सीमा या सर्वेक्षण निशान को मिटाने का दंड है। क्वेश्चन ये हमको नहीं मिला है फ्रेंड्स, देख लेना आप। 46वां क्वेश्चन, कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम के अंतर्गत निहित होगी। राज्य सरकार में, राज्य मंडल में, आयुक्त में, लेखपाल में। सही आंसर बी है, राज्य मंडल। 47वां क्वेश्चन, राजस्व अधिनियम के अंतर्गत संशोधन का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है। आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास, रिकॉर्ड अधिकारी के पास, इन सभी के पास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, कलेक्टर के पास। 48वां क्वेश्चन, भूमि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत गांवों की सूची कौन तैयार करेगा। लेखपाल तैयार करेगा, तहसीलदार तैयार करेगा, कलेक्टर तैयार करेगा या कमिश्नर करेगा। कलेक्टर करेगा। सी आंसर इसका सही होगा। 49वां क्वेश्चन, सभी बिचौलिए अपनी संपत्ति का कितने गुना मुआवजा पाने के हकदार हैं। सो ये क्वेश्चन नहीं मिला है, आप देख लेना। 50वां क्वेश्चन, UPZA&LR अधिनियम के अनुसार निजी कुएं आबादी के पेड़ और इमारतें व्यवस्थित होती हैं। सो इसको भी आप देख लेना, समझ लेना इसको भी।
पिछले स्वामी के साथ, नए स्वामी के साथ, वर्तमान स्वामी के साथ, इनमें से कोई नहीं। आप देख लेना, ये हमको मिला नहीं है। अभी जो मिलेगा हमको, हम जो जो क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अपलोड कर देंगे। 51 क्वेश्चन, UPZA-NLR अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत निजी कुओं, आबादी के पेड़ों तथा इमारतों की व्यवस्था के लिए व्यक्ति को गांव में निवास करना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन वो ठीक है, ए ठीक है इसका। 52वां क्वेश्चन, धारा 3 क्लोज 2 के अंतर्गत भूमि वर्ष का अर्थ है वर्ष की शुरुआत 15 जुलाई से हो और 14 जुलाई को समाप्त हो, 1 जुलाई से हो और 30 जून को समाप्त हो, 1 अप्रैल से हो और 31 मार्च को समाप्त हो। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी ठीक होगा। 1 जुलाई से होता है और 30 जून को वो समाप्त हो जाता है। केवल यूपी में, याद रखिएगा ये यूपी का है ब्यौरा, यूपी में केवल। (53) क्वेश्चन, UPZA-NLR अधिनियम की धारा 97 के अंतर्गत आवेदन। इसका क्वेश्चन भी नहीं मिला है, आप देख लेना। शायर से मतलब है प्राकृतिक उत्पादों के उत्पन्न होने वाली रसीद। आप प्राकृतिक उत्पादों से उत्पन्न होने वाली रसीद। ना इसका आंसर डी सही है, ना तो ए है और ना ही बी है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा पट्टा धारक का दूसरा उत्तम प्रकार है। अभी ये भी हमको नहीं मिला है, देख लेना फ्रेंड्स आप। कौन सा व्यक्ति मुआवजा पाने का हकदार है, कृतम व्यक्ति, ठेकेदार या मुख्य जमींदार। तो इसका ऑप्शन 3 और 2 दोनों ही सही होंगे, तो ये बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 30 अक्टूबर 1954 को नियुक्ति तिथि के रूप में जाना जाता है, क्यों। आदिवासी को भूमिदरी अधिकार प्रदान करता है, भूमिदर की आदिवासी अधिकार प्रदान करता है, आदिवासी को सीरदार अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, आदिवासी को सीरदार अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 58, UPZA-NLR अधिनियम के किस अध्याय में पुनर्वसन अनुदान को दिया गया है। इसका सी आंसर ठीक होगा। सही आंसर इसका सी है फ्रेंड्स। (59) क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का आकलन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है राज्य सरकार में। 60वां क्वेश्चन, भूमि प्रबंध समिति है न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, कार्यकारी निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही होगा, कार्यकारी निकाय। भूमिदर या आसामी को धारा 209 के अंतर्गत बात दायर करने की समय सीमा। तो फ्रेंड्स ये भी हमको अभी नहीं मिला है। क्वेश्चन 62, जहां ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है या उसका दुरुपयोग किया गया है, भूमि प्रबंध समिति इसकी जानकारी देगी सहायक कलेक्टर को, कलेक्टर को, आयुक्त को। तो सही आंसर ए होगा, सहायक कलेक्टर को। 63 क्वेश्चन, समर्पण के मामले में कब्जे की सुपुर्दगी
अवसायक है। कब्जे की सुपुर्दगी अवसायक है। कब्जे की सुपुर्दगी अवसायक नहीं है। कब्जे की सुपुर्दगी अवसायक है। कब्जे की सुपुर्दगी का प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर होगा बी, कब्जे की सुपुर्दगी अवसायक है। क्वेश्चन नंबर 64, भूमि जोत अधिनियम की धारा 35 क्लोज ए के अंतर्गत अधिनियम सीमा का आरोपण लगाने पर कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता बिना पूर्व अनुमति के। फ्रेंड्स, अभी ये भी हमने नहीं देखा है, आप देख लेना। भूमि जोत अधिनियम की धारा 6 क्लोज 1 के अंतर्गत निम्न भूमि पर अधिकतम सीमा का आरोपण विचार में नहीं लिया जाएगा। यहाँ की अधिकतम सीमा है फ्रेंड्स, ये भी नहीं मिला है। 66वां भी हमको नहीं, अभी हमको मिला है रिसीवर की नियुक्ति की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है। 67 भूमि राजीव इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी है। अभी ये भी हमने नहीं देखा है, आप देख लेना। किराए देने का आसामी का दायित्व, इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। वसीयत स्थानांतरण नहीं है पर विधि है, इसको भी देख लेना आप। निम्नलिखित में से कौन एक आसामी की काश्तकार की प्रगति के अनुसार बेदखली का अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, इसको भी देख लेना। नहीं तो हम अलग से जितने भी हमने क्वेश्चन के आंसर छोड़े हैं उसको हम सर्च कर रहे हैं, हम उनका अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको अपलोड कर देंगे आज या कल में। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा जिससे कि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।